वहाँ अभी तो 2 रूम है, बस 2 ही रूम है, अब सब ढहे हुए हैं, सब ढह चुके हैं। तो 10वीं तक यहाँ पे पढ़ाई होती है ऐसा हमको पता चला। तो 10वीं तक की शिक्षा कैसे आप लोग अब एडजस्ट टीचर नहीं है तो क्या करेंगे। टीचर भी नहीं नहीं है उसी में अब यहाँ पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है उस राज्य में जहाँ का शिक्षा बजट जो है वो 37,191 करोड़ से भी अधिक है और ये ब्लैक बोर्ड है दिया गया है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से व्यवस्थाएं आप लोग चला पाते होंगे, यहाँ पे इतनी खराब स्थिति है, जर्जर स्थिति है, कैसे व्यवस्थाएं आप लोग चलाते होंगे? क्या करें, इसी में हम लोगों को चलना है प्रतिदिन। Rational number in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number. वेरी गुड। अब जीरो क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है, रेशनल नंबर जीरो है। क्यों है? न्यूज़ सुपर 7 का कैमरा ऑन हुआ है और धुंधली धुंधली सी कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आप शायद ही पढ़ पाएँ लेकिन हम आपको पढ़ के बताते हैं। श्री सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय, सन 1913 में इसकी स्थापना हुई। सा विद्या या विमुक्तये, ये आप साफ साफ देख पा रहे होंगे। नीचे सासाराम रोहतास है जो कि नज़र नहीं आ रहा है। ये आप तस्वीरें देख लीजिए, ये विद्यालय के परिसर की तस्वीरें हैं। 1 से 10वीं तक की यहाँ पे कक्षाएं चलती हैं। अब ऐसे में किस स्थिति में कक्षाएं यहाँ पे चल पाती होंगी, आप खुद ही कल्पना कर लीजिए। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ दुबे है और आप न्यूज़ सुपर 7 देख रहे हैं। बिहार में शिक्षा बजट की मैं बात करूं तो इस बार 1200 करोड़ की बढ़ोतरी की गई है शिक्षा बजट में और वर्तमान का जो शिक्षा बजट हुआ है वो 37,191 करोड़ से भी अधिक का बजट है। अब ऐसे में ये शिक्षा बजट खर्च कहाँ हो रहा है, आप स्वयं ही देखिए। सनातन धर्म की बात हो रही है, संस्कृत की बात जहाँ पे हो रही है, वहाँ पे आप तस्वीरें स्वयं सब कुछ कह रही हैं कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है। और हम आपको अंदर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये विद्यालय 1913 का ही ये विद्यालय की स्थापना हुई है और जर्जर स्थिति है। भवन पे तो थोड़ा भी ध्यान नहीं है। तस्वीरें हम चाहेंगे कि ज़रा उस ऊपर वाले छत की दिखा दी जाए। ऊपर वाले छत की तस्वीरें आप दिखा दीजिए। अब इसमें बच्चे कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से पढ़ पाएंगे? अब बच्चे पढ़ते भी नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे भवन में 2 ही कामयाब कमरे हैं, एक तो ऑफिस और दूसरे में किसी भी तरह से क्लास चल रहा है। 37,191 करोड़ का जो बजट है वो कहाँ जा रहा है, किसके जेब में जा रहा है, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, आप कैमरा में सीधे तौर पे देख सकते हैं। ऊपर ज़रा दिखाइए, ये जो छड़ आप देख पा रहे हैं सारा छड़ धंस चुका है और ये छत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कहा जाता है कि ये सभी क्लासरूम है। ये देखिए, ये शौचालय है, शौचालय की भी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। ये किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और ऐसे में बच्चे यहाँ पर अच्छी शिक्षा किस तरह से पाएंगे, आप इसकी ये देखिए। इसको कथाकथित क्लासरूम के लिए इसको बनाया गया था, लेकिन अभी क्लासरूम में नल कल गाड़ करके किसी तरह से व्यवस्थित कर दिया गया। ये देखिए, ये ब्लैक बोर्ड है। ये हम चाहेंगे कैमरामैन से ज़रा अंदर आइए और ये क्लासरूम की स्थिति है। इसमें अब हालांकि पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन ये देख लीजिए अब यहाँ पे किस तरह की स्थिति बनी हुई है उस राज्य में जहाँ का शिक्षा बजट जो है वो 37,191 करोड़ से भी अधिक है और ये ब्लैक बोर्ड है। कहा जाता है कि ये ब्लैक बोर्ड जो है बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसी ब्लैक बोर्ड के सामने ये पेड़ यहाँ पर जमे हुए हैं और ये स्थिति है। ये क्लासरूम की पहचान है कि भाई ये ब्लैक बोर्ड है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक बोर्ड है, इसका मतलब है कि ये सुनिश्चित किया गया था कि इसको क्लासरूम बनाया जाएगा, लेकिन ये क्लासरूम नहीं बन पाया। यहाँ पे चूल्हा चौका का कार्यक्रम चल रहा है। आइए हम आपको बाहर लेकर के चलते हैं और यहाँ पे सर हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। क्या नाम होगा? दया शंकर पांडे। दया शंकर सर। तो सर आप
खुद ही यहाँ की स्थिति को देख रहे हैं। ये क्लासरूम हमने अपने दर्शकों को दिखाया। क्या कहेंगे आप, कितने वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हैं? हम तो 1982 से। आप 1982 से ही यहाँ कार्यरत हैं, तो ये भवनों की जर्जरता पर कभी ध्यान नहीं दिया गया? हम आगे चलेंगे और बताते चलिए क्या कौन कौन सा इसमें क्लासरूम है और कौन कौन सा कहाँ पढ़ाई हो रहा है। वहाँ अभी तो 2 रूम है, बस 2 ही रूम है, अब सब ढहे हुए हैं। सब ढह चुके हैं। तो 10वीं तक यहाँ पे पढ़ाई होती है ऐसा हमको पता चला। तो 10वीं तक की शिक्षा कैसे आप लोग अब एडजस्ट टीचर नहीं है तो क्या करेंगे? टीचर भी नहीं नहीं है। कितने टीचर हैं इस पूरे? इसमें पहले होते हैं 8+2 होता है शेष। अच्छा, अब टीचर 2 ही बचे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 टीचर। 2 ही टीचर बचे और हैं। आपका भी उम्र हम देख रहे हैं कि रिटायर ही वाला। अब नवंबर में रिटायर हो रहा आप हूँ। नवंबर में रिटायर हो जाएंगे तो ये बिना शिक्षकों का ये पूरा भवन हो जाएगा, बिना खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा। ये हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और कल वगैरह वहाँ पे लगा हुआ है। क्लासरूम तो उसमें चल नहीं है पाता होगा स्थिति। इसलिए कल बिल्कुल प्रधानाचार्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम होगा सर? बहुत बहुत स्वागत। महेंद्र पांडे। तो सर आप ये बताइए कि आप ये जो जर्जर स्थिति है इनका जायजा लेकर के कभी आप गए कि नहीं कि इस स्थितियों को सुधारा जाए? अभी तो नहीं गए हैं, सचिव से तो बोला गया है, सचिव रिपोर्ट किए हैं, भेजे हैं यहाँ से। आपके विद्यालय में कितने शिक्षक? मात्र 2 शिक्षक हैं। सिर्फ 2 शिक्षक हैं। तो हाँ, कैसे? हमें लेकर के, आपको लेकर के 2 हाँ, शिक्षक हैं? हाँ, हाँ, प्रधानाचार्य और एक आचार्य। और मैं प्रभारी में हूँ। प्रधानाचार्य का पद खाली है अभी। अच्छा, अभी यहाँ पे खाली है, अभी आपको प्रभार दिया गया है। प्रभार दिया गया है। बिल्कुल। तो आप किस तरह से व्यवस्थाएं आप लोग चला पाते होंगे? यहाँ पे इतनी खराब स्थिति है, जर्जर स्थिति है, कैसे व्यवस्थाएं आप लोग चलाते होंगे? क्या करें, इसी में हम लोगों को चलना है। प्रतिदिन 9:30 बजे आ जाना है और बच्चों को, जो बच्चे मेरे पास आते हैं उन लोगों को लेकर के बैठना है, पढ़ाना है। बोर्डे पर तो आप देखे हैं पढ़ाई होती है। आप लोगों को क्लासरूम, एक क्लासरूम जो बचा है वहाँ भी लिए चलेंगे। तो ये स्थिति है बिहार में, आप देख लीजिए। और शिक्षा बजट हम बार बार इसलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा शिक्षा बजट बिहार में आया। शिक्षा बजट के आने के बाद ये लगा कि बिहार की शिक्षा की स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन संस्कृत विद्यालय में हम घूम रहे हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी जर्जर हालात में ये भवनें हैं और इसमें किस तरह से पढ़ाई होता होगा। देखिए ये सारी जो स्थिति आप देखिए, दीवार छोड़ रहा है और कभी इन भवनों पर ध्यान नहीं दिया गया। तो क्या कुछ कैलकुलेट करके इतना बड़ा शिक्षा बजट, और ये सभी शिक्षा बजट जा कहाँ रहा है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर जो सनातन जो संस्कृत विद्यालय हैं जो बच्चों के लिए हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे जो आगे चल के आपके देश का भविष्य बनेंगे, उनकी शिक्षा अच्छी तरीके से चले। विश्वविद्यालय की बात ठीक है, विश्वविद्यालय भी कहाँ ठीक है, मगध विश्वविद्यालय में आज तक परीक्षा ही नहीं हुई। तो इतनी खराब व्यवस्था है, उसके बावजूद अब किस तरह से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए तस्वीरें लगातार। ये एक कमरा है जो हमको लग रहा है कि खुला हुआ है, ज़रा इसको खोल दिया जाए। इसमें क्या व्यवस्थाएं चल रही हैं? अलमीरा है, इसमें अलमीरा है। ये क्लासरूम ये भी था, क्लासरूम पहले हुआ करता था। ये देख लीजिए, ये तस्वीरें हैं और यहाँ भी ब्लैक बोर्ड आपको नज़र आ रहा होगा। आप आइए अंदर ज़रा देख लीजिए। ब्लैक बोर्ड यहाँ भी है, लिखा हुआ है कि पहले जन्म लेने वाला अग्रज होता है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसको मिटा दिया गया है। हम बता देते हैं आज़ाद शत्रु है। झोल वगैरह लगा हुआ है, हालांकि इसको अब क्लासरूम के तौर पे यूज नहीं किया जाता है। तो ये स्थिति है विद्यालयों की। झोल हमारे हाथों में फंस गया। आइए जरा हम अंदर आपको लिए चलते हैं और आपको बच्चों से भी मिलवाते हैं कि बच्चे यहाँ पर नीचे ही बैठ करके पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ की पॉजिटिव ये है कि शिक्षक 2 ही हैं, लेकिन समय पे हैं और बच्चों को भी हमने पढ़ते हुए जब यहाँ आए हम तो देखे। दिक्कत यहाँ ये है कि भवन की जर्जर स्थिति है। इतने बड़े बजट को पास कर दिया गया और भवनों पर ध्यान नहीं दिया गया। शिक्षक की कमी भी यहाँ पर नज़र आई है। जो प्रभार में प्रधानाध्यापक हैं उनको लेकर के सिर्फ और सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। तो किस तरह से यहाँ पर पढ़ाई सुचारू रूप से चल पाए? 2 ही शिक्षक अपना पूरा 100% दे करके भी कितना व्यवस्था सही कर पाएंगे, सुदृढ़ कर पाएंगे, ये सोचना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि 8 और 2 मतलब लगभग 8-10 शिक्षक होने चाहिए, तभी 10 क्लास तक की व्यवस्थाएं चलेंगी। तो आइए अब हम क्लासरूम में प्रवेश कर चुके हैं, सर भी हैं और बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, पढ़ रहे हैं। क्या नाम है बहादुर? प्रियांशु पांडे। प्रियांशु पांडे। प्रियांशु पांडे। यहाँ पे कितने बजे पढ़ने आते हैं? 10 बजे। 10 बजे आ जाते हैं पढ़ने। पढ़ाई होती है यहाँ पे? सर लोग पढ़ाते हैं आपको? हैं? पढ़ाते हैं ना?
चलिए, तो प्रियांशु हैं, कुछ और भी बच्चे हम बात करेंगे, कुछ बड़े भी बच्चे। क्या नाम है आपका बाबू? गोलू कुमार। हैं? गोलू कुमार। गोलू कुमार। कौन सी किताब लेके बैठे हैं, जरा हम भी देखें भाई। ये किताब है ज्योग्राफी की, है ना गोलू? किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 में। 8th में पढ़ते हैं। बहुत सुंदर। ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं अभी तक? क्या पढ़े अभी तक? जियोग्राफी में मतलब कुछ भी 8 क्लास तक, अभी तक आप ज्योग्राफी में क्या जानते हैं? कुछ बताइए जो जानते हैं। नहीं जानते हैं कुछ। चलिए, कौन से विषय में आप कुछ जानते हैं, यही बता दीजिए। मैथ में जानते हैं? कहाँ तक पढ़ा आता है? पढ़ा 15 तक। 15 तक पढ़ा आता है आपको? हाँ। हैं? 15 9 या कितना होगा? 135। वाह भाई, आपका क्या नाम है? भानु प्रताप। भानु प्रताप। अरे वाह भाई, बहुत सुंदर। तो आप यहाँ पे सुलेख लिख रहे हैं ना, लिखने सीख रहे हैं, बहुत सही बात है। और भी कुछ बच्चे हम जरा बात कर लेते हैं बच्चों से। क्या नाम है बाबू आपका? मैथ्स पलट रहे हैं देख करके हमको, क्या बात है? क्या मैथ्स में पढ़े? 8 क्लास में पढ़ते हैं? यस। हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? अंकित कुमार। अंकित नाम है। तो अंकित बाबू, आपको सबसे अच्छा विषय कौन सा लगता है, सबसे पसंदीदा विषय? मैथ्स। मैथ्स आपको बहुत पसंद है। मैथ्स में आप क्या क्या जानते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जानते हैं? इरेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर मालूम? तो जो रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर है, ओह। यही ना बोलना था। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0 is called रेशनल नंबर। वेरी गुड। अब पी जीरो क्या है? जीरो रेशनल नंबर है? नहीं है। जीरो रेशनल नंबर नहीं है। जीरो के पर मतलब जैसे जीरो क्या है? रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। रेशनल नंबर जीरो है। क्यों है? क्योंकि जीरो के बटा में 1 हम लोग लिख सकते हैं। जीरो के बटा में 1 लिख सकते हैं। जी हाँ, बोलिए बोलिए आप। 1 नहीं लिख तो 1/0 तो हम कहाँ कह रहे हैं लिख सकते हैं, लेकिन जीरो तो रेशनल नंबर होगा ही। आइए, एक बच्ची भी है, बात करें। क्या नाम है बाबू आपका? लक्ष्मी कुमारी। क्या नाम है? लक्ष्मी कुमारी। लक्ष्मी कुमारी। बहुत सुंदर नाम है भाई। क्या पढ़ रही है? संस्कृत पढ़ रही है। देखिए, व्यवस्थाएं की कमी है यहाँ पर, नहीं तो बच्चे जो यहाँ पर हैं बहुत प्रतिभाशाली बच्चे हैं। अच्छे अच्छे कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को इन लोग पीछे छोड़ दें यदि इनको अच्छी सुविधाएं दी जाए तो। और इन सभी की जो जितनी भी अच्छी पढ़ाई है, उन सभी के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ 2 शिक्षक हैं। वो समय पे आते हैं, इनको पढ़ाते हैं। इन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हाँ, व्यवस्थाओं की कमी जरूर नजर आई है, लेकिन शिक्षकों में कोई कमी नहीं है, बच्चों में भी कोई कमी नहीं। क्या पढ़ रही हैं बाबू आप? संस्कृत पढ़ रही हैं। आपको संस्कृत में रुचि है? यस सर। हैं? संस्कृत में आप क्या जानती हैं? बालक शब्द रूप आता है आपको? हाँ। हैं? सप्तमी विभक्ति बहुवचन बताइए। सप्तमी विभक्ति बहुवचन। अच्छा, हम बता रहे हैं। बाल का नाम। बाल का नाम? नहीं। आप तब तक calculate कीजिए, तब तक हम आपके बालकेव्य। मुख्यमंत्री जी का खिंचाई करते हैं। बालकेव्य भी नहीं होगा, एकदम गलत बात से। बालकेशु, मुझे पीछे से आवाज़ आ रही है। बच्चे बहुत प्रतिभाशाली हैं, लेकिन व्यवस्थाओं की कमी है, हम बार बार कह रहे हैं। बच्चों से हमने आपकी मुलाकात कराई। धीरे धीरे बच्चे अभी 7-8 में हैं, पढ़ रहे हैं और शिक्षकों के सानिध्य में। लेकिन सबसे बड़ी कमी जो निकल करके सामने आ रही है वो है भवन की। व्यवस्थाओं की कमी है, शिक्षक यहाँ पर नहीं है। 2 ही शिक्षक हैं और वो बेचारे लगे हुए हैं किसी भी तरह से कि बच्चों को पढ़ा दिया जाए, कमी न महसूस हो। लेकिन अब ऐसे में किस तरह से शिक्षा व्यवस्था आगे बढ़ाई जाएगी, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये ऐसी स्थिति में किस तरह से बिहार का विकास संभव हो पाएगा? एक और दिखाया जा रहा है कि शिक्षा में इतना बड़ा बजट, 37,191 करोड़ से भी अधिक का बजट, हम बार बार कह रहे हैं ताकि आप भी ये जानें कि आपके बिहार सरकार के द्वारा इतना बड़ा शिक्षा में बजट दिखाया गया और शिक्षा की ज़मीनी हकीकत कुछ इस प्रकार है। तो अभी हम लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे फिर किसी अन्य मुद्दों पर। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।
पुस्तकें और एकांत। पठन पाठन में इन दोनों का बड़ा ही महत्व है, इतना कि इन दोनों में से किसी एक की भी कमी आपको आपके लक्ष्य से वंचित कर सकती है। अब ऐसे में लक्ष्य की ओर आपके बढ़ते कदम इन दोनों में से किसी के कमी के कारण न रुके, इसके लिए आप ही के शहर में विभिन्न पुस्तकों और एक शांति वातावरण के साथ आपकी प्रतीक्षा में स्टडी कैंपस लाइब्रेरी मौजूद है। यहाँ आएं और अपनी पुस्तकों के साथ एकांत में समय व्यतीत कर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हों। तो देर किस बात की, लिखिए पठन पाठन के अनुकूल अपने पसंदीदा स्थान का पता। गौरक्षिणी, सासाराम, स्टडी कैंपस लाइब्रेरी।